अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है नान पकौड़ा। ये बहुत ही मज़े का ये नान बनता है, बिल्कुल बाजार की तरह का। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो कुछ यूँ हैं। बेसन 2 कप, 4 हरी मिर्चें, इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था, 1 खाने का चम्मच अनारदाना साबुत, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 प्याज, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पीसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 कप हरा धनिया, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा धनिया 1 खाने का चम्मच और चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। अब सबसे पहले मैं ये करूंगी, बेसन जिस बाउल में डाला है उसी में सारे इंग्रेडिएंट डाल दूंगी। हरी मिर्चें चॉप इसके अंदर डाल दूंगी बेसन के, साबुत अनारदाना 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पीसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, प्याज स्लाइस 1, हल्दी आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चम्मच और चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा धनिया 1 खाने का चम्मच और हरा धनिया 1 कप। ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी ताकि बेसन और सारी जो चीजें मैंने इसमें डाली हैं ये सारी चीजें इसके अंदर मिक्स हो जाएं। ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही मजे की बनेगी। और जिसने मेरा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और पानी की मदद से इसको मैं गाढ़ा बैटर बना लूंगी। जरा ये बैटर मैं गाढ़ा गाढ़ा बनाऊंगी। इसके साथ आप इमली की चटनी बना सकते हैं, धनिया पुदीने की, दही वाली धनिया पुदीना दही वाली चटनी बना सकते हैं, खट्टी चटनी बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। मैंने कुल टोटल पानी इसके अंदर 1 कप डाला है बस। अब इससे ज्यादा मैं पतला नहीं करूंगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, इतना गाढ़ा बैटर बनाना है बस हमने, इससे ज्यादा आपने पतला नहीं करना, ठीक है। नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर वेरिएशन कर सकते हैं। आप इसके अंदर टमाटर भी डाल सकते हैं, पालक भी काट के डाल सकते हैं, आप कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, कॉर्न डाल लें, ऑलिव डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल लो। लेकिन मैं आपको बेसिक तरीका बता रही हूँ जिसना बाजार में मिलता है, ठीक है। ये बहुत मजे का है। ये बैटर मिक्स हो गया है। 2 दरमियाने साइज के मैंने आलू लेके इसको छील के और मैंने बहुत बारीक इस तरह से ना इसके स्लाइस कर लिए हैं, इतने, ठीक है। इससे ज्यादा ना मोटी कीजिएगा। और ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी, इसको मिक्स कर लूंगी। आलू बेसन वाले नान है तो आलू तो डलने चाहिए ना इसके अंदर, बहुत मजे के लगेंगे। बारीक बारीक इसलिए किए हैं कि एक तो जल्दी गल जाएंगे और मोटे जब आप ज्यादा मोटे कर लेते हो तो फिर नान के साथ ये लगेंगे नहीं, उतर जाएंगे, ठीक है। आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह मर्जी शेप के आलू काट लें। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने आधा चाय का चम्मच और डाल दिया था। इसलिए मैं आपको पहले भी बताती हूँ और अब दोबारा बता रही हूँ कि नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। बच्चों के लिए कर रहे हैं तो सब्ज मिर्च मत ऐड करें। ये बैटर हमारा रेडी हो गया। अब इससे ज्यादा पतला नहीं करना। मैंने नान ले लिया। ये जो साइड है इसकी साइड पे सिर्फ मैं हल्का हल्का ये लगाऊंगी, सिर्फ बेसन लगे हल्का हल्का सा, ताकि यहाँ पे भी हल्का हल्का टेस्ट आए। ज्यादा नहीं लगाऊंगी, बस तकरीबन मैंने 2 चम्मच के बराबर पूरे नान पे लगाया है। और इसमें मैं आलू और प्याज वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ये बेसन का मिक्सर है,
क्योंकि ये हमारी नान की बैक साइड है। बस ठीक है। अब मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगी इस तरह। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी बैटर, जरा अच्छा सा लगाऊंगी, मोटी सी जरा लेयर हो। हमने जरा आलू काट के डाले हैं ना बरीक बरीक, और इसलिए बरीक काटे हैं कि ये जल्दी से जरा गल भी जाएंगे और ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे। मैंने इसमें कोई बेकिंग पाउडर, कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला। ये बहुत मज़े के बनेंगे। ठीक है, आप इसको, मैं तो इसको फ्राई करूंगी, आप इसको क्या कर सकते हो, ओवन में बेक भी कर सकते हो। बेसन वाले मिक्सर को मैंने नान के ऊपर अच्छी तरीके से लगा दिया। ज्यादा सा मैंने लगाया है, बहुत बारीक नहीं लगाई, थोड़ी सी मोटी लगाई है। ठीक है, आप नान लेफ्ट ओवर भी ले सकते हैं, जो रात का पड़ा हो वो भी ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। एक पैन ले लिया मैंने और इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। बस ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करूंगी, थोड़ा सा गर्म होना शुरू होगा तो इसके अंदर मैं जो मैंने बेसन लगाया है नान के ऊपर वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये नान को मैंने जो बेसन और आलू वाला मिक्सर लगाया था इस तरह से उठा के इसके अंदर डाल दूंगी। 1 से 1.5 मिनट एक साइड पकाऊंगी और 1 से 1.5 मिनट के बाद मैं साइड इसकी चेंज करूंगी। अगर आप फौरन करेंगे तो जो हमने बेसन और आलू वाला जो बैटर उसके ऊपर लगाया है वो उतर जाएगा। मैं तेज आंच पे करूंगी। अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। इस तरह से पकड़ के फोक के साथ आप स्पून या नाइफ भी यूज कर सकते हैं, बड़े एहतियात से ऐसे। ये देखिए एक साइड गोल्डन हो गई है, अब ये साइड को करना है। ये भी साइड जिसके हमने बैटर लगाया था वो साइड अब हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी करेंगे ताकि जो आलू हैं वो भी गल जाएं और क्रिस्पी भी हो जाएंगे। मैं इसको साइड देखने लगी इसकी। ये देखें कितनी जबरदस्त किस्म की, ये देखें नान फ्राई हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेस भी कर लूंगी। अब मैं इसको बाहर निकालने लगी हूँ। इसको इस तरह से निचोड़ूंगी। इस तरह से करके मैं इसको निचोड़ के अच्छी तरीके से इसको पेपर टॉवल पर रखूंगी ताकि जितना ऑयल एक्स्ट्रा है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखें जबरदस्त हमारा आलू बेसन वाला नान रेडी है। इसको आलू बेसन वाला नान भी कह सकते हैं, नान पकोड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये देखें कितनी जबरदस्त सा ये लग रहा है। कलर देखा है, बिल्कुल भी हमने जलाया नहीं है इसको। मैं दूसरा डाल लूंगी। इसी तरह से मैं सारे कर लूंगी। एक साइड से मैं फोक का इस्तेमाल करूंगी ताकि ऑयल गिरे ना। और प्लीज अपना फेस और अपने कपड़े बचा के कीजिएगा कि ऑयल का छींटा ना पड़े। ये देखें इस तरह से इसको मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से करके प्रेस करूंगी। ये रेसिपी जरूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत मजे की रेसिपी है। बिल्कुल बाजार जैसा आपको नान का टेस्ट लगेगा। घर में आप बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। ये देखिए कितनी जबरदस्ती हो गई है। और अब मैं इसको डिश आउट करके आपसे मिलती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। मजेदार से नान पकौड़ा तैयार है। इसको नान पकौड़ा भी कह सकते हैं और आलू बेसन वाला नान भी कह सकते हैं। आप इसको बनाएं और अपना फीडबैक दें कि किस तरह से बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।